मैन पनिशेज एक्शंस बट गॉड पनिशेज इंटेंशंस। अर्थात आदमी जो सजा देता है वो एक्शंस पर देता है, कर्मों पर, लेकिन भगवान इरादों तक पे सजा देता है। भगवान इरादा देखता है कि इसका इरादा क्या था। आज मैंने जो शब्द लिया है वो है देयर। देयर का अर्थ होता है वहां या वहां पर। ये शब्द बहुत यूज होता है और आज मैंने इसको यूज करके बताया है। इसके और इससे जो शब्द बनते हैं, देयर अबाउट, देयर आफ्टर, देयर बाय, देयर फोर, देयर इन, देयर ऑफ, देयर अपॉन, और एक अलग से शब्द लिया है मैंने, मीन वाइल। मीन वाइल किसी सज्जन ने मुझसे पूछा था। तो देयर का अर्थ होते हैं, क्या होता है, ही वेंट देयर इन द इवनिंग, वह वहां शाम को गया, वह वहां शाम को गया। ही वेंट देयर। अब देखें देयर शब्द का अर्थ यहां वहां है, वह वहां शाम को गया। ही वेंट देयर इन द इवनिंग। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही वेंट देयर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यह है कि कर्ता के सीधे बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। गो, वेंट, गॉन, तीन फॉर्म होती है इसकी। गो, वेंट, गॉन। ही वेंट देयर इन द इवनिंग, वो शाम को वहां गया। अब वह का इस्तेमाल यानी देयर का इस्तेमाल क्रिया शब्दों के साथ बल देने के लिए भी आता है। देखो वो बस जा रही है, इस प्रकार से बोला जाता है जोर देने के लिए। देयर गोज द लास्ट बस, देखो वो आखिरी बस जा रही है। देयर गोज द लास्ट बस, जोर देने के लिए। अगर बस चली गई तो फिर बस नहीं मिलेगी। देयर गोज द लास्ट बस, देखो वो जा रही है लास्ट बस, आखिरी बस जा रही है। तो इस प्रकार से जोर देने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है देयर। अब है शब्द देयर अबाउट। देयर अबाउट का अर्थ है उसके आसपास, आसपास। देयर अबाउट, आसपास, उसके आसपास। आई विल बी होम एट 6 o'clock, मैं 6 बजे घर जाऊंगा। यहां पे एक चीज देखने की बात यह है, होम से पहले टू नहीं आता। होम का अर्थ होता है घर, परिवार के सेंस में आता है। हाउस जो शब्द है वो घर के लिए आता है, बना बनाया घर, बिल्डिंग। लेकिन होम जो है वो परिवार जिसमें रहता हो, ऐसा घर। आई विल बी होम, मैं घर होऊंगा, एट 6 o'clock, 6 बजे, और देयर अबाउट्स, या उसके आसपास। या तो 6 बजे या तो उसके आसपास मैं घर पे होऊंगा। आई विल बी होम एट 6 o'clock और देयर अबाउट्स। अब इसके बाद शब्द है देयर आफ्टर, उसके बाद। देयर आफ्टर, उसके बाद। आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम ईटिंग फूड एंड देयर आफ्टर आई विल गो फॉर ए वॉक। आई एम ईटिंग फूड, इस समय मैं क्या कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं। इस समय मैं खाना खा रहा हूं। आई एम ईटिंग फूड एंड का अर्थ और है। देयर आफ्टर, उसके बाद। देयर आफ्टर माने उसके बाद। आई विल गो फॉर ए वॉक, मैं टहलने जाऊंगा। आई एम ईटिंग फूड, इस समय मैं खाना खा रहा हूं। देयर आफ्टर, उसके बाद। आई विल गो फॉर ए वॉक, मैं घूमने जाऊंगा, टहलने जाऊंगा। देयर आफ्टर का अर्थ था उसके बाद। देयर अबाउट का अर्थ था उसके आसपास, यानी उस समय के आसपास। देयर बाय, इसका अर्थ है उससे। ही पेड चेक, उसने चेक दिया। देयर बाय अवॉइडिंग एनी प्रॉब्लम, उससे कहीं बिजनेस में कोई खलल ना पड़े, कोई समस्या ना पैदा हो। ही पेड चेक, देयर बाय अवॉइडिंग एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को दूर करने के लिए उसने चेक दिया। ही पेड
चेक, देयर बाई उससे, अवॉइडिंग कोई समस्या ना हो, एनी प्रॉब्लम, अवॉइडिंग एनी प्रॉब्लम किसी समस्या से दूर रहने के लिए उसने चेक दिया। जिस बिजनेस में जैसे ये चलता है कि भाई चेक दे दो, बात खत्म हुई, जिससे आगे कोई समस्या नहीं होगी, तो उसने चेक दे दिया ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। देयरफॉर, देयरफॉर माने अतः या इसलिए, देयरफॉर अतः या इसलिए, राहुल हैज टू गो टू स्कूल टुडे, राहुल को आज क्या करना है, स्कूल जाना है, आज स्कूल जाना, हैज टू गो, जाना पड़ेगा। राहुल हैज टू गो टू स्कूल टुडे, आज राहुल को स्कूल जाना है। देयरफॉर इसलिए, ही कैन नॉट वॉच द क्रिकेट मैच, वो क्रिकेट मैच नहीं देख सकता आज, उसे कहा जाना है स्कूल जाना है, इसलिए वो क्रिकेट मैच नहीं देख पाएगा, नहीं देख सकता। ये इस प्रकार का यहाँ पर अर्थ है। देयरफॉर माने इसलिए या अतः। अब शब्द है देयर इन, देयर इन उसमें, देयर इन लाइज द मेन पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम, देयर इन लाइज द मेन पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम, इसमें ही, इसी में तो असली पॉइंट छुपा हुआ है, जो समस्या का मेन पॉइंट है वो इसी में छुपा हुआ है। देयर इन लाइज द मेन पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम, इसी में तो मुख्य समस्या का पॉइंट है, मेन पॉइंट तो इसी बात में, समस्या का मेन पॉइंट तो यही है। देयर इन लाइज द मेन पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम। देयर ऑफ, देयर ऑफ माने इसका या उसका। आई नीड ऑल द पेपर्स, मुझे सारे पेपर चाहिए। आई नीड, नीड माने चाहिए, आवश्यकता है। आई नीड ऑल द पेपर्स, मुझे सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए। टुगेदर विद द कॉपीज देयर ऑफ, और उसकी फोटोस्टेट कॉपी भी चाहिए, अर्थात उसकी कॉपी भी चाहिए। तो ध्यान दें, आई नीड ऑल द पेपर्स टुगेदर विद द कॉपीज देयर ऑफ, उसकी यानी मुझे डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए, साथ में उसकी फोटोस्टेट कॉपी भी चाहिए। आई नीड ऑल द पेपर्स, मुझे सारे पेपर चाहिए। टुगेदर विद, साथ में, द कॉपीज देयर ऑफ, उसकी कॉपी भी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा देयर इन का। देयर ऑफ, देयर ऑफ का बनेगा सेंटेंस, देयर इन का नहीं, देयर ऑफ का। देयर अपॉन, उसके तत्काल बाद, देयर अपॉन उसके फौरन बाद, तत्काल बाद। दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, कुछ लड़के खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग एंड देयर अपॉन, उसके तत्काल बाद क्या हुआ, इट एंडेड इन फाइट, सारा खेल लड़ाई में खत्म हुआ। खेल रहे थे और खेलते खेलते आपस में लड़ने लगे। दे वर प्लेइंग एंड देयर अपॉन इट एंडेड इन फाइट, उसके तत्काल बाद वो आपस में भिड़ गए, लड़ने लगे। दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, एंड देयर अपॉन उसके तत्काल बाद, इट एंडेड इन फाइट, खेल काय में समाप्त हुआ, लड़ाई में। देयर अपॉन का अर्थ मैंने बता दिया। अब एक लास्ट शब्द है जो मैंने अलग से लिया है, किसी सज्जन ने पूछा था। मीनवाइल, इसी दौरान, इसी बीच, इसका अर्थ होता है इसी दौरान या इसी बीच। मीनवाइल द पीपल केप्ट प्रोग्रेसिंग, ये छोटा सा सेंटेंस लिया है मैंने। मीनवाइल, इसी बीच में, इसी दौरान, द पीपल केप्ट प्रोग्रेसिंग, लोग उन्नति करते रहे। लड़ाई हुई होगी, कोई बात हुई होगी, भूकंप आ गया होगा। मीनवाइल, इसी बीच, द पीपल केप्ट प्रोग्रेसिंग, लेकिन लोग प्रोग्रेस यानी उन्नति करते रहे, इसी बीच लोग उन्नति करते रहे, ये इसका अर्थ हुआ। तो मीनवाइल का अर्थ होता है, फिर बता रहा हूं, इसी दौरान या इसी बीच। तो मैंने ये शब्द लिए देयर
देयर अबाउट, देयर आफ्टर, देयर बाय, देयर फोर, देयर इन, देयर ऑफ, देयर अपॉन, और इसके बाद लिया मैंने मीन वाइल। तो इनके मैंने सेंटेंस के साथ अर्थ बताए हैं, समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। मेरी कोशिश के द्वारा आपका अगर कुछ फायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होगा। यदि मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।